नमस्कार छात्रों, मैं हूँ प्राध्यापक प्रकाश निकम, बीवाईके कॉलेज नासिक। इस वीडियो में आपका स्वागत। आज हम 12वीं वार्षिक लिखित परीक्षा पेपर के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। कुल मिलाकर 80 अंकों का ये आपका पेपर होगा और इसके लिए समय 3 घंटे रहेंगे। अभी कुछ सूचनाएं पेपर में दी गई हैं। इन सूचनाओं को हम देखेंगे। कुल मिलाकर 4 सूचनाएं हैं। सूचनाओं के अनुसार गद्य, पद्य, विशेष अध्ययन तथा व्यावहारिक हिंदी की कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में उत्तर लिखना अपेक्षित है। यह बोर्ड की अपेक्षा है कि आप आकृति में ही उत्तर लिखें। नंबर 2, सभी आकृतियों के लिए पेन का ही उपयोग होना चाहिए, न कि पेंसिल का। पेंसिल का उपयोग हमें करना ही नहीं है। नंबर 3, आकृतियों में उत्तर पेन से ही लिखना आवश्यक है। नंबर 4, व्याकरण विभाग में पूछी गई कृतियों के लिए आकृतियों की आवश्यकता नहीं है। इन बातों की ओर हमें विशेष ध्यान देना है। अब हम देखेंगे गद्य विभाग। यह गद्य विभाग जो है 20 अंकों का है। इसका विस्तृत वर्णन हम यहाँ करेंगे। कृति क्रमांक 1 अ, गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ हमें पूर्ण करनी है और इसके लिए है 6 अंक हैं। पहला गद्यांश दिया जाएगा और इसके बाद कृतियों को हमें पूरा करना है। मैंने यहाँ पाठ क्रमांक 4 आदर्श बदला लिया है, पन्ना क्रमांक 16। प्रभात का समय डैश यानी हाइफन क्षमा के योग्य है। इस गद्यांश को आपको पढ़ना है और उत्तर लिखना है। अब इसमें हम देखेंगे कृति क्रमांक 1, कृति को पूर्ण करना है। इस आयताकृति चौकट में एक प्रश्न दिया है, यानी एक कृति दी है। इनको हमें देखना है। लगातार संग्राम के बाद यह हुआ और इसके लिए 2 अंक हैं। कृति क्रमांक 2, मन के बारे में साधुओं का ख्याल, इसके लिए 2 अंक हैं। तीसरा प्रश्न जो है यह अभिव्यक्ति पर अवलंबित है। इस प्रश्न को या इस अभिव्यक्ति को हमें गौर से देखना है और 40-50 शब्दों में इसका उत्तर लिखना है। देखिए, अभिव्यक्ति के बारे में यहाँ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभिव्यक्ति पर प्रश्न लिखते समय आपको यह ध्यान में रखना है कि यह उत्तर आप सकारात्मक भी लिख सकते हैं या नकारात्मक भी लिख सकते हैं। अब देखिए, यहाँ दिया है मनुष्य जीवन में दया का महत्व। अभी कई छात्र लिखेंगे कि कोई कहेगा जीवन किसी दुष्ट पर दया नहीं करनी चाहिए, कोई कहेगा नहीं, इस जीवन में दुष्टों पर हमें दया करनी चाहिए, प्रेम करना चाहिए और वो बदल जाएगा आदि। तो आप इस तरह से उत्तर लिख सकते हो। इसके लिए आपको अंक मिल सकते हैं। अभी देखिए, कृति क्रमांक 1 अ हो गया। अभी कृति क्रमांक यानी उसमें उप प्रश्न जो है आ, इसमें गद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार हमें कृतियाँ पूर्ण करनी है। इसके लिए भी 6 अंक हैं। गद्यांश में 2 गद्यांश दिए गए हैं, ये हमें ध्यान में रखना है। अभी गद्यांश मैंने लिया है पाठ क्रमांक 6 पाप के 4 हथियार, पन्ना क्रमांक 31 जॉर्ज बर्नार्ड शॉ हाइफन और श्रद्धा। कृति 1, कृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1, संसार में डैश है। नंबर 2, जीवन में डैश है। व्यवस्था में डैश है। 4, व्यवहार में डैश है। इनका उत्तर आपको लिखना है और इनकी चर्चा भी हम बाद में करने वाले हैं, बाद के वीडियो में। कृति क्रमांक 2, विलोम शब्द लिखिए। नंबर 1, नैतिक। नंबर 2, सत्य। नंबर 3, अन्याय। नंबर 4, शक्तिशाली। फिर से यहाँ क्रमांक 3 पर अभिव्यक्ति पर प्रश्न पूछा गया है। समाज सुधारक वंदनीय होते हैं। इस विषय पर अपने विचार 40-50 शब्दों में हमें स्पष्ट करना है या व्यक्त करना है। इसके लिए 2 अंक हैं।
इसमें भी आप सकारात्मक नकारात्मक उत्तर लिख सकते हैं, आपको अवश्य अंक मिल जाएंगे। उप प्रश्न ई, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 से 80 शब्दों में लिखिए। नंबर 1, इसके लिए अच्छे अंक हैं। नंबर 1, आदर्श बदला, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, पाप के 4 हथियार पाठ का संदेश लिखिए। नंबर 3, उड़ो बेटी उड़ो पर धरती पर निगाह रखकर सुगंधा की माँ के इस विचारों को हमें स्पष्ट करना है। अब ई, एक वाक्य प्रश्न है, एक वाक्य में इसके उत्तर हमें लिखने हैं। 4 प्रश्न दिए हैं, इनमें से 2 लिखने हैं, 2 अंकों के लिए। नंबर 1, सुदर्शन जी का वास्तविक नाम क्या था? नंबर 2, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी के कहानी संग्रह का नाम बताइए। नंबर 3, आशा रानी होरा का जन्म कौन से जिले में हुआ था? नंबर 4, डॉक्टर कृष्ण कुमार मिश्र का जन्म कौन से वर्ष में हुआ था? अब हम विभाग 2 की ओर हम जाएंगे और वो विभाग 2 है पद्य विभाग। इसके लिए भी 20 अंक बोर्ड ने नियुक्त किए हैं। कृति क्रमांक 2 अ, पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। इसके लिए 6 अंक हैं, इसका विवरण भी हम देखने वाले हैं। पद्यांश मैंने प्रथम क्रमांक की जो कविता है नवनिर्माण, इससे मैंने लिया है। देखेंगे, तुमने विश्वास दिया है मुझको हाइफन उठ पड़ो न्याय दिलाने के लिए, यहाँ तक ये पद्यांश है। यहाँ कृति क्रमांक 1, कवि को यह मिला है, इसमें भी उप प्रश्न 1 है। इसके लिए 1 अंक दिया गया है, आधा आधा अंक 1 बन जाता है। इसमें नंबर 2, बल इसके लिए होता है, इसके लिए भी 1 अंक दिया गया है, यानी कृति क्रमांक 1 के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। कृति क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के लिए पद्यांश में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर हमें लिखना है। नंबर 1, गगन। नंबर 2, भरोसा। नंबर 3, जमीन। नंबर 4, शक्ति। या फिर क्रमांक 3 पर आता है अभिव्यक्ति पर प्रश्न, धरती से जुड़ा रहकर ही मनुष्य जीवन को प्राप्त कर सकता है। 40-50 शब्दों में इसका उत्तर हमें अपेक्षित है। छात्र अपने मतानुसार ये उत्तर लिख सकते हैं। मैंने पहले भी बताया, सकारात्मक नकारात्मक उत्तर आपका हो सकता है। अब पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। जैसे कि गद्यांश में 2 गद्यांश थे, वैसे ही पद्यांश में 2 पद्यांश दिए गए हैं। इस पद्यांश के लिए मैंने पद्य क्रमांक 7 लिया है। पेड़ होने का अर्थ पन्ना क्रमांक 37 यानी 37 पद्यांश है। अंकुरित होने से ठूंठ हो जाने तक और करता है इशारा उसे आगे बढ़ने का। देखेंगे, कृति क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। नंबर 1, पेड़ की अवस्था। नंबर 2, पेड़ यह नहीं करता। 3, एक जगह खड़े होकर लड़ने वाला। नंबर 4, इसे ठंडी हवा मिलती है। इसके आगे हमें उत्तर लिखना है, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। कृति क्रमांक 2, कृति पूर्ण कीजिए। तुकबंदी युक्त शब्द आपको यहाँ लिखने हैं, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 3, फिर से अभिव्यक्ति पर प्रश्न यहाँ दिया गया है, पेड़ मनुष्य का परम हितैषी। इस विषय पर 40-50 शब्दों में उत्तर लिखना अपेक्षित है। अंक है 2। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन कीजिए। अभी रसास्वादन के लिए बोर्ड ने यहाँ 4 मद्दे या मुद्दे उन्होंने दिए हैं। पहला मुद्दा है रसास्वादन लिखते समय कविता का। नंबर 1, रचनाकार का
नाम, इसके लिए 1 अंक है। नंबर 2, पसंद की पंक्तियाँ, 1 अंक है। नंबर 3, पसंद के कारण, उस कविता की पंक्तियाँ आपको पसंद क्यों आई है, इसका कारण हमें लिखना है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 4, कविता की केंद्रीय कल्पना, 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। कवि लेखक के पाठ परिचय अगर आप देखेंगे तो इसमें कविता की केंद्रीय कल्पना हमें दिखाई देती है। इस केंद्रीय कल्पना को हमें लिखना है। इसके लिए 8वां प्रश्न दिया है, वृंद जी के दोहों का रसास्वादन कीजिए। देखिए, उपर्युक्त कविता नवनिर्माण जो है, इसके लिए जो मुद्दे दिए हैं वे ही 4 मुद्दे इस कविता के लिए लागू होते हैं, जैसे कि रचनाकार का नाम, पसंद की पंक्तियाँ, पसंद के कारण, कविता की केंद्रीय कल्पना आदि। अभी यहाँ ये में 1 वाक्य प्रश्न दिए गए हैं, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। 4 प्रश्न हैं, 2 अंक निर्धारित हैं और 2 प्रश्न हमें यहाँ लिखने हैं। 1 वाक्य में उत्तर लिखना अपेक्षित है। नंबर 1, चतुष्पदी में कितने चरण होते हैं? नंबर 2, गुरु नानक जी की प्रमुख रचना का नाम लिखिए। 3, वृंद जी का पूरा नाम लिखना है। नंबर 4, डॉक्टर मुकेश गौतम की प्रमुख कृतियों में से एक कृति का नाम हमें यहाँ लिखना है। अभी 2 विभाग हो गए, गद्य विभाग, पद्य विभाग। अब विभाग 3 की ओर हम जाते हैं। यहाँ विशेष अध्ययन है, विशेष अध्ययन का विभाग है। इसके लिए 10 अंक निर्धारित किए गए हैं और आपको यहाँ मैं बताना चाहता हूँ कि ये विशेष अध्ययन जो है कनुप्रिया काव्य पर आधारित है और पूरे प्रश्न जो है एक ही काव्य पर पूछे गए हैं और 10 अंक निर्धारित किए गए हैं। कृति क्रमांक 3 अ, काव्य पंक्तियां पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियों को हमें पूरा करना है। इसके लिए 6 अंक हैं। काव्य क्रमांक 13 है कनुप्रिया। पन्ना क्रमांक है 73। काव्य पंक्ति, नीचे की घाटी से हाइफन, जिसको जाना था वह चला गया। अब इस काव्य पंक्तियों पर कृतियां हैं, हम देखेंगे। कृति क्रमांक 1, कृति पूर्ण कीजिए। राधा का सेतु इस प्रकार है। इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। हर एक उत्तर के लिए आधा आधा अंक है, कुल मिलाकर 2 अंक बन जाते हैं। कृति क्रमांक 2, निम्नलिखित शब्दों के लिए काव्य में से प्रयुक्त शब्द ढूंढकर लिखना है। नंबर 1, पुल। नंबर 2, शरीर। नंबर 3, कन्हैया। नंबर 4, व्यर्थ। यहाँ अभिव्यक्ति पर प्रश्न पूछा गया है। व्यक्ति को कर्म प्रधान होना चाहिए, इस विषय पर अपना मत या विचार 40-50 शब्दों में लिखना है। अंक है 2। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि उत्तर कैसे लिखना है। किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। सिर्फ एक ही प्रश्न हमें लिखना है, इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1, कवि ने राधा के माध्यम से मानव की व्यथा को शब्दबद्ध किया है, स्पष्ट कीजिए। नंबर 2, राधा की दृष्टि से जीवन की सार्थकता बताइए। यहाँ विशेष अध्ययन के 10 अंक पूरे हो जाते हैं। अब हम विभाग 4 की ओर हम जाएंगे, जहाँ व्यावहारिक हिंदी है, अपठित गद्यांश है एवं पारिभाषिक शब्दावली है। इसके लिए 20 अंक निर्धारित किए गए हैं। कृति क्रमांक 4 अ, निम्नलिखित का उत्तर लगभग 100 से 120 शब्दों में लिखिए। 6 अंक हैं। सेवा तीर्थ यात्रा से बढ़कर है, इसका पल्लवन कीजिए। इसके लिए अथवा दिया है। परिच्छेद पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। पल्लवन लिखना है या परिच्छेद पढ़कर
सूचना के अनुसार कृतियों को हमें पूरा करना है। और मैंने परिच्छेद लिया है व्यवहारिक हिंदी में से। पाठ क्रमांक 17 ब्लॉक लेखन, पन्ना क्रमांक 96। परिच्छेद जो है ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान हाइफन यानी डैश विषय भी बड़े चाव से पढ़े जाते हैं। कृति क्रमांक 1 ब्लॉग लेखन में इस बात का ध्यान रखना पड़ता है। 4 मध्य हैं, इनको लिखना है। आधे आधे अंक के लिए 2 अंक हैं। नंबर 2 उचित मिलान कीजिए। नंबर 1 गलत टिप्पणी, 2 आरोप, 3 पाठक, 4 ब्लॉग लेखन। अब कड़ इसमें हमें उत्तर इसका ढूंढना है। गंभीर अपराध, समाज में तनाव की स्थिति, आर्थिक लाभ, सिफारिश। और इनका उत्तर जो है आयताकृति बॉक्स में हमें लिखना है। नंबर 3 ब्लॉक लेखन से होने वाले आर्थिक लाभ। इस विषय पर 40-50 शब्दों में अपने विचार आपको व्यक्त करने हैं या स्पष्ट करने हैं। अब आ निम्नलिखित में से किसी एक का उत्तर लगभग 80 से 100 शब्दों में लिखिए। इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1 फीचर लेखन की विशेषताएं लिखिए। नंबर 2 सूत्र संचालक के कारण कार्यक्रम में 4 चांद लग जाते हैं, स्पष्ट कीजिए। इनमें से एक उत्तर आपको लिखना है, प्रश्न का उत्तर आपको लिखना है। अथवा सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। नंबर 1 पल्लवन का अर्थ। और यहाँ विकल्प दिए गए हैं, 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से एक ही विकल्प लिखकर उत्तर को लिखना है। नंबर 2 स्नेहा को इसीलिए पुरस्कार दिया जा रहा था। 4 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। समाचार लेखन, ब्लॉग लेखन, फीचर लेखन, निबंध लेखन। इनमें से एक लिखना है। नंबर 3 किसी कार्यक्रम इसकी अहम भूमिका होती है। नंबर 1 अध्यक्ष, वक्ता, मंच संचालक, आयोजक। नंबर 4 जानकारी के अनुसार ब्लॉग शब्द का प्रथम प्रयोग इसने किया था। नंबर 1 पीटर मेयरहोल्स। नंबर 2 जॉन बर्गर। नंबर 3 जस्टिन हॉल। नंबर 4 गिल। इनमें से एक उत्तर अपेक्षित है। हमें यहाँ अथवा के रूप में प्रश्न दिए हैं, इनमें से एक का चुनाव हमें करना है। ये अब देखिए यहाँ इस कृति पत्रिका में एक अपठित गद्यांश भी दिया है। अपठित गद्यांश को पढ़कर सूचना के अनुसार इसकी भी कृतियाँ हमें पूरी करनी है। और मैंने एक गद्यांश, अपठित गद्यांश लिया है माँ के ऊपर, वो आप देख सकते हैं, आपके सामने है। इसे पढ़कर आपको उत्तर लिखना है। इसमें कृति क्रमांक 1 कृति पूर्ण कीजिए। माँ के गुण। हाँ, माँ के कौन कौन से गुण हैं? 4 गुण यहाँ आपको लिखना है। कभी कभी परिच्छेद में से और भी 4 से भी ज़्यादा गुण आप को दिखाई देंगे, वे भी आप लिख सकते हैं, परंतु यहाँ 4 दिए तो कौन से भी 4 गुण यहाँ अपेक्षित है। 2 अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। नंबर 2 निम्नलिखित शब्दों के विलोम रूप हमें लिखना है। नंबर 1 खुशी, 2 पराया, 3 विशाल, 4 विलंब। अभिव्यक्ति पर प्रश्न। माँ ममता का सागर होती है, इस उक्ति को स्पष्ट कीजिए। अंक 2 हैं। अब यहाँ जो है ये में पारिभाषिक शब्द आपको लिखने हैं और ये अंग्रेजी में हुआ करते हैं और इनको हमें हिंदी में लिखना है। 1 नंबर है जज, 2 नंबर इनवैलिड, 3 नंबर बैलेंस, 4 पेमेंट, 5 स्पीड, 6 एंटीसेप्टिक, 7 आउटपुट, 8 रिकॉर्ड। 8 शब्दों में से 4 शब्द लिखने आवश्यक है और ये 4
अंक इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। अब विभाग 5वां जो कि व्याकरण पर आधारित है, इस व्याकरण के बारे में हम यहाँ देखेंगे। विभाग 5वां व्याकरण 10 अंकों के लिए निर्धारित है। कृति क्रमांक 5 निम्नलिखित वाक्यों को कोष्ठक में दी गई सूचना के अनुसार काल परिवर्तित करना है। इसके लिए 2 अंक हैं। 4 में से 2 लिखने हैं। नंबर 1, जो जवान थे उनके बाल सफ़ेद हो गए। कोष्ठक में सामान्य भविष्यकाल दिया है, तो सामान्य भविष्यकाल में इस वाक्य को परिवर्तित करना है। नंबर 2, दिन रात महान आरती होती है। अपूर्ण भूतकाल। 3, आईना भला बुरा बता देता है। पूर्ण वर्तमान काल, इसमें परिवर्तित करना है। नंबर 4, बैजू का लहू सूख गया है। कोष्ठक में सामान्य भूतकाल दिया है, तो इस वाक्य का रूपांतर परिवर्तन सामान्य भूतकाल में करना है। निम्नलिखित पंक्तियों में अलंकार दिए हैं। इन अलंकारों को पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। अलंकार अभ्यास के लिए हमें दिए हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और दृष्टांत अलंकार। इन अलंकारों के उदाहरण दिए हैं और उदाहरणों को देखकर पहचान कर इसका नाम हमें लिखना है। नंबर 1, पायोचू मैंने राम रतन धन पायो। नंबर 2, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। नंबर 4, हनुमंत की पूंछ में लग्न पाया आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। नंबर 4, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। अब ये निम्नलिखित पंक्तियों में रसों के उदाहरण दिए हैं। इन्हें पहचान कर उनके नाम लिखने हैं। अध्ययन के लिए कुल मिलाकर 6 रस हैं, जैसे कि रौद्र रस, विभत्स रस, अद्भुत रस, श्रृंगार रस, शांत रस और भक्ति रस। इन 6 रसों का हमें अध्ययन करना है और इनमें से ही उदाहरण पूछे गए हैं। नंबर 1 हम देखेंगे। नंबर 1, कहा कैकेयी ने सक्रोध, दूर हट निर्बोध। नंबर 2, सुडुक सुडुक घाव से पिल्लू मवाद निकाल रहा है, नासिका से श्वेत पदार्थ निकाल रहा है। नंबर 3, कहत नटत रिजत खिजत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैननु ही सौ बात। नंबर 4, तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिकारी, हो प्रसिद्ध पातकी, तू पाप पुंजहारी। तो इन रसों को पहचान कर इनके नाम लिखने हैं। अब ये मुहावरे हैं। मुहावरों में उनका अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग करना है। 2 अंक निर्धारित किए गए। नंबर 1, बिलक बिलक कर रोना, इसका अर्थ देना है और वाक्य में प्रयोग करना है। नंबर 2, वाह वाह करना। नंबर 3, राह का रोड़ा बनना। नंबर 4, चल बसना। ये निम्नलिखित वाक्य जो हैं वे अशुद्ध रूप में दिए हैं। इनको शुद्ध रूप में हमें बनाना है। नंबर 1, समाचार के सत्य में मुझे विश्वास नहीं था। नंबर 2, परंपरा और रूढ़ि का अर्थ समझती हो न तुम। नंबर 3, मृत्युदंड का आज्ञा हुई। 4, दिलीप अपनी माँ बाप की एकलौती संतान थी। इसमें वर्तनियों को, मात्राओं को हमें देखना है और वाक्य शुद्ध रूप में लिखना है। पेपर में अधिक से अधिक अंक प्राप्त करें, ये शुभकामना। धन्यवाद।